अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। सलाहियत समझना, बोलना और लिखना। ब्रिज कोर्स सरगर्मी नंबर 19। आओ मालूम करें, उस्ताद या सरपरस्त की मदद से इख्तिबास समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इख्तिबास बगौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, इस पर गौर करें और अपने अल्फाज में इन सवालों के जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, नीचे आपको एक इबारत दी गई है जिसको बगौर पढ़ना है या अपने उस्ताद की मदद से समझना है, और उसके नीचे एक सवाल दिया गया है जिसका आपको गौर करके जवाब लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, यानी किसी गांव में एक ज़ईफ़ औरत रहती थी, बड़ी खूसट और ज़िद्दी, यानी कि वो औरत बड़ी ही फरसुदा ख़यालात की या ज़ईफ़ुल अक़्ल जिसको कहेंगे, और ज़िद्दी थी। उसके पास एक मुर्गा था जो रोज़ सुबह बांग देता, कुकड़ू कूँ, यानी बांग देना यानी कि अपने मुंह से आवाज़ निकालना। तो वो मुर्गा, आपने तो अपने अड़ोस पड़ोस में या अपने घर में मुर्गे की आवाज़ सुनी होगी, कुकड़ू कूँ की, तो उसको बांग कहते हैं। तो वो मुर्गा भी रोज़ाना बांग देता था। थोड़ी देर बाद सूरज तुलू होता और सुबह हो जाती, यानी जब मुर्गा कुकड़ू कूँ की आवाज़ के साथ बांग देता था तो उसके थोड़ी देर बाद सूरज निकलता था और सुबह हो जाती थी। बुढ़िया सोचती कि सूरज तो मेरे मुर्गे के बांग देने से निकलता है। देखिए अब बुढ़िया की सोच किस तरह से बन गई थी, यानी वो बुढ़िया सोचती थी कि जब मेरा मुर्गा कुकड़ू कूँ कहता है, बांग देता है, तभी सूरज निकलता है। अगर मैं उसको गांव से बाहर लेकर चली जाऊं तो सूरज कैसे निकलेगा। यानी उसका ख्याल ऐसा था कि अगर मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, सूरज ही नहीं निकलेगा। तो उसने सोचा कि मैं मेरे मुर्गे को लेकर गांव से बाहर निकल जाऊंगी तो सूरज ही नहीं निकलेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं अपने मुर्गे को लेकर जा रही हूँ, जब ये बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा। तो उसने गांव वालों से कहा कि मैं अपने मुर्गे को लेकर गांव से बाहर जाऊंगी, जब मेरा मुर्गा बांग ही नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, तब तुम लोग मेरी कदर करोगे। यानी बुढ़िया को अपने ऊपर घमंड आ गया था कि मेरा मुर्गा जब बांग देगा तभी सुबह होगी, और वो समझती थी कि गांव के लोग मेरी बातों की या मेरी कदर नहीं करते, मेरी इज़्ज़त नहीं करते। ये उसकी अपनी सोच थी। तो उसने कहा कि अगर मैं मेरे मुर्गे को लेकर निकल जाऊंगी तो तब लोगों को समझ में आएगा कि जब सुबह ही नहीं होगी, सूरज ही नहीं निकलेगा, तो लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, मेरी कदर करेंगे। बुढ़िया मुर्गे को लेकर पास की पहाड़ी पर चली गई। रात गुजर गई और सुबह वक्त पर सूरज तुलू हुआ। तो बुढ़िया अपने मुर्गे के साथ पहाड़ी पर चली गई और वहाँ पर रात गुजारी। लेकिन सुबह होने पर सूरज रोज़ाना की तरह तुलू हो गया, निकल गया। बुढ़िया मुंह लटकाए लौट आई। गांव वाले उसकी सादगी पर हंसने लगे। यानी बुढ़िया ने जो कहा था कि अगर मेरा मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूरज नहीं निकलेगा, सुबह नहीं होगी, ये उसकी बात गलत साबित हो गई। इसलिए उसको अपने आप पर शर्मिंदगी हो गई और उसका मुंह लटक गया। और गांव वाले उसकी सादगी, यानी वो बुढ़िया की जो बातें, उसकी जहनी हालत, जो सादगी थी, उस पर हंसने लगे। अब बच्चों, आपको सवाल दिया गया है, सोचकर बताइए कि मुर्गे के बांग देने और सूरज के तुलू होने में क्या ताल्लुक़ है। तो आपको गौर व फिक्र करके इसका जवाब अपनी बयास पर लिखना है। आओ मश्क करें। प्यारे बच्चों, आपको एक सवाल दिया गया है। सवाल है, सूरज के तुलू होने का मंज़र 5 सत्रों में लिखिए। यानी जब सूरज निकलता है तो उस वक्त जो माहौल पर, पूरी कायनात पर जो उसका असर पड़ता है, चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं, तो वो मंज़र को आपको 5 सत्रों में लिखना है। आओ तख़य्युलाती बने। इसमें सवाल दिया गया है कि सूरज को खुर्शीद कहते हैं। सूरज को क्या कहते हैं? खुर्शीद। ज़ैल के लफ्ज़ों को और क्या कहते हैं, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम मानी अल्फाज, यानी एक लफ्ज़ के कई माने निकलते हैं। जिस तरह सूरज एक नाम है
اور اس کو دوسرے اس کے ہم معنی الفاظ خورشید ہے اور اسی طرح اس کو شمس بھی کہتے ہیں، تو اسی طرح آپ کو یہاں پر 5 الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کے ہم معنی یعنی اسی کی طرح اور اس کے معنی نکلنے والے الفاظ آپ کو لکھنا ہے۔ پہلا ہے چاند، چاند کو کیا کہتے ہیں یہ لکھیے۔ دوسرا ہے رات، رات کو اور کیا ہم معنی الفاظ ہو سکتا ہے، یعنی رات کی طرح اور اس کا ایک جیسے معنی نکلنے والا الفاظ وہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ اور باپ، باپ کو اور دوسرا لفظ کیا ہے، خدا اور آسمان۔ چاند، رات، باپ، خدا اور آسمان، ان 5 الفاظ کے لیے اور دوسرا لفظ کون سا ہے یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔